नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक नई योजना फिर से आ चुकी है। नई तो नहीं कहेंगे, ये हर साल आती है। तो 2025 के लिए जो है सामयिक मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत, जिसमें अंडा उत्पादन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इसके अंतर्गत जो है राज्य सरकार, बिहार सरकार की ओर से भारी भरकम जो है अनुदान दी जा रही है और पैसा लौटाना भी नहीं पड़ रहा है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक जो है एक्टिवेट हो चुकी है 26/5/2025 को। और लास्ट डेट जो है देख पा रहे होंगे 25/6/2025 तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन तिथि आप लोगों ने देख लिया कि 26 मई से आवेदन शुरू हुई है और 25 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें 3,000, 5,000 और 10,000 लेयर तक का जो है आप पोल्ट्री फार्म अंडा उत्पादन के लिए जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये जो है निकाली गई जो है, ये पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार की ओर से निकाली जाती है। तो इसका पूरा डिटेल भी आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको है लगने वाले हैं और कितना पैसा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पैसा ही दिखाना चाहूँगा कि पैसा कितना लगने वाला है। उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं और उम्र क्या होना चाहिए, और सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। देखिए इसमें सभी जाति शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामान्य जाति के लिए भी दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए भी दिया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी दिया गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए भी दिया गया है, देख सकते हैं 10,000 लेयर तक का, 5,000 लेयर तक का और 3,000 लेयर तक का। बस अंतर ये है कि सामान्य जाति को थोड़ा सा पैसा कम मिलता है और SC ST को जो है थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है। तो देखिए अगर आप 10,000 लेयर का फॉर्म खोलते हैं और आप सामान्य जाति से हैं, तो आपको सरकार जो है कितना पैसा देती है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 30 लाख रुपए तक का जो है सरकार अनुदान देती है। ठीक है, अब वहीं अगर आप 3,000 लेयर का खोलते हैं फॉर्म, तो इसमें सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का जो है सहायता अनुदान देती है और ये पैसा लौटाना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये अनुदान है, इसलिए अनुदान को लौटाया नहीं जाता है। क्या क्या और जो है योग्यताएं इसमें मांगी गई हैं वो भी हम लोग अंत तक देखेंगे। और देखिए SC ST में तो बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। देखिए अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं और 10,000 लेयर वाला खोलेंगे फॉर्म, तो आपको सरकार जो है 40 लाख रुपये देती है। ठीक है, 40 लाख रुपये सहायता देती है और जनरल को 30 लाख देती है। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति है तो भी आपको 40 लाख देता है। और अगर आप 3,000 लेयर वाला खोलते हैं, तो अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 लाख मिलते हैं, जनरल है तो भी आपको 5 लाख रुपए जो है अनुदान सरकार की ओर से दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें चयन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि जो पहले आवेदन करेंगे उनको पहले मौका दिया जाएगा, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पे चयन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो फोटो दिखाएगा कि जाति प्रमाण पत्र आरक्षित रिक्ति के लिए, यानी जो SC ST है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, और जनरल के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। जनरल को सिर्फ आपको फोटो लगेगा, आधार लगेगा, वोटर ID लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, यही सब जो है आपका न्यूनतम जो है डॉक्यूमेंट मांगी जाती है। साथ में अगर हम आपको पूरी जानकारी सरल शब्दों में समझाएं, तो सरल शब्दों में जानने के लिए देखिए रोजगारबिहार.com पे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको सारी जानकारी दी गई है। योजना का नाम यहाँ पे बताया गया है, विभाग का नाम बताया गया है, कितना पैसा मिलता है वो बताया गया है। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है तो वो भी बताया गया है। और रोजगार इसका लाभ क्या क्या होगा वो भी बताया गया है। ऑनलाइन डेट बताई गई है। पात्रता यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया गया है। आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, उम्र 18 से 50 साल के बीच होना चाहिए, बेरोजगार हो या स्वरोजगार शुरू करना चाहते हो तो इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। और आपके पास जो है फॉर्म खोलने के लिए जमीन होना चाहिए, चाहे वो आपका हो या फिर आपने पट्टे पे ले रखा हो या लीज पे ले रखा हो, तो उसका आपको साक्ष्य देना होगा कि हाँ भाई जब मेरे पास ज़मीन है तभी तो फॉर्म खुलेगा। जब तक ज़मीन नहीं रहेगा तो फॉर्म कहाँ खोलिएगा, इसीलिए जो है ज़मीन होना अनिवार्य है। तो ज़मीन होना चाहिए
और यहाँ पे जो है बताया गया एक चीज़ और कि किसी अन्य योजना का लाभ जो है सरकार की ओर से ना मिला हो। और साथ में डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, जमीन संबंधित दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो है जानकारी आपसे मांगी जाती है। आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है रोजगारबिहार.com पे। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए लिंक दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए लिंक दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने के लिए लिंक दिया है। और इसमें जो है जब आपका चयन हो जाएगा तो इसमें आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ पता नहीं रहेगा तो जब तक ट्रेनिंग नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे काम। इसीलिए निःशुल्क प्रशिक्षण, बिना कोई पैसा लिए ही फ्री में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उसके बाद जो है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी कोई जानकारी अगर आपके मन में उठ रहा है सवाल, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे संपर्क कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, ठीक है। और संडे के दिन नहीं करिएगा, मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में जो है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथ में देखिए ऑनलाइन का जो मैंने लिंक आपको दिखाया, इसमें भी क्या क्या आपको भरना है। सबसे पहले रजिस्टर, देखिए यहाँ पे भी बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे बताया गया, आवेदक का फोटोग्राफ, आधार कार्ड की छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र केवल SC ST के लिए, और बैंक खाता का पासबुक छाया प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य, नजरी नक्शा, आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति, लीज निजी पैतृक भूमि का ब्यौरा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास जमीन अपना नहीं है तो आप पट्टे पे ले रखे हो, या फिर जो आपका लीज पे होता है, लीज पे ले रखे हैं, तो उसका आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर या वोटर कार्ड नंबर डाल के जो है आपको, देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, किससे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं टिक करके। तो मैंने यहाँ पे देखिए आधार पे रखा है टिक। और यहाँ पे क्या करना है, आपको आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग खुद भी नहीं देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे, भगा भगा कर देखेंगे, तो आधा अधूरी जानकारी जो है आपको मिलेगी। इसीलिए लंबा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, सीधे मैं इसको जो है यहीं पे समाप्त करूंगा, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूं कि कैसे कौन से कॉलम में क्या क्या भरना है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।